8वीं स्कॉलरशिप में हम देख रहे हैं इल्म रियाजी। इल्म रियाजी का आज का हमारा है वीडियो नंबर 2 और आज का हमारा मौजू है नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद। मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे जरूर हल कीजिए। नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद, चलिए समझ लेते हैं। हमने इसके पहले भी देखी है तबई एदाद का ग्रोह, ऐसे एदाद जो एक से शुरू होते हैं कहते हैं तबई एदाद का ग्रोह। मुकम्मल एदाद, ऐसे एदाद जो सिफर से शुरू होते हैं उसे कहते हैं मुकम्मल एदाद का ग्रोह। और सही एदाद यानी जिसमें सिफर होता है, मुस्बत एदाद होते हैं और मनफी एदाद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सही एदाद का ग्रोह। और यहाँ देखिए सिफर बटे सिफर के अलावा सही अदद, यानी सिफर बटे कुछ भी रहने दो, 1 2 3 4 कुछ भी, तो उसका जवाब हमेशा क्या आता है? सिफर आता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा में अगर सिफर है तो वो पूरी कसर सिफर कहलाएंगी, और अगर किसी कसर के नसब नुमा में सिफर है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी वो बेमानी होगा। उसके बाद का पॉइंट है दो सही एदाद की तकसीम से एक नातिक अदद बनता है। जब दो सही एदाद की तकसीम की जाती है तो क्या बनता है? एक नातिक अदद बनता है, लेकिन नसब नुमा में सिफर के अलावा सही एदाद होना चाहिए। यानी किसी भी दो सही एदाद की अगर हम तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा? एक नातिक अदद बनेगा। और शर्त क्या है? नसब नुमा में सिफर नहीं होना चाहिए, सिफर के अलावा कोई भी सही अदद होना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है सब सही एदाद नातिक एदाद के ग्रोह में शामिल होते हैं। जितने भी सही एदाद है सब क्या है? नातिक एदाद के ग्रोह में शामिल है। यानी ये देखिए हमने सिफर 1 2 3 4 और मनफी 1 2 3 4, यानी मुस्बत एदाद, मनफी एदाद और सिफर वाले एदाद जितने भी है सब नातिक एदाद के ग्रोह में शामिल है। बात का पॉइंट है जिन दो नातिक एदाद की जमा सिफर होती है, यानी ऐसे कोई भी दो नातिक एदाद जिनकी जमा क्या हो रही है? सिफर होती है, इनको एक दूसरे का बाहमी यानी जमई माकूस या जमई मुतजाद अदद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जमा मनफी 1 करेंगे तो इसका जवाब आएगा सिफर, या 2 जमा मनफी 2 करेंगे तो इसका जवाब आएगा सिफर। यानी ऐसे दो सही अदद बोल तो मसावी अदद, एक मुस्बत और एक मनफी अगर हो और उनकी जमा हो तो उसका जवाब हमेशा क्या आएगा? सिफर आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के जमई माकूस या जमा मुतजाद कहलाएंगे। दो नातिक एदाद का हासिल ज़रब 1 आता है, इनको एक दूसरे का ज़रबी माकूस अदद कहते हैं। जब कोई भी दो नातिक एदाद का हासिल ज़रब 1 आए तो इन्हें क्या कहेंगे हम? ज़रबी माकूस। इसके पहले भी हमने देखे थे ज़रबी माकूस क्या होता है? एक दूसरे का उलट होता है। किसी भी नातिक अदद को सिफर के अलावा नातिक अदद से तकसीम दे तो खारिज किस्मत नातिक अदद आता है। जब कोई भी नातिक अदद को सिफर के अलावा कोई भी नातिक अदद रहा तो और उसे तकसीम करें हम तो क्या आएगा? खारिज किस्मत नातिक अदद ही आएगा। किसी भी सिफर के अलावा नातिक अदद को इसी अदद से तकसीम करें तो खारिज किस्मत 1 आता है। अगर सिफर के अलावा कोई भी नातिक अदद हो और उसे हम तकसीम करें तो क्या आएगा? खारिज किस्मत हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। सबसे बड़ा नातिक अदद बताया नहीं जा सकता, इसी तरह सबसे छोटा नातिक अदद बताया भी नहीं जा सकता। यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा नातिक अदद बताना बहुत मुश्किल है। अददी खत पर कोई भी नातिक अदद बाएं जानिब के नातिक अदद से बड़ा होता है जबकि दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे अददी खत का, उसमें आप ये अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि दाएं जानिब के अदद बड़े क्यों होते हैं, बाएं जानिब के अदद बड़े क्यों होते हैं और दाएं जानिब के अदद छोटे क्यों होते हैं। हमेशा अददी खत पर अगर आप बाएं जानिब देखेंगे तो आपको मुस्बत अदद नजर आएंगे और दाएं जानिब देखेंगे तो मनफी अदद नजर आएंगे, इसलिए वो एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं। कोई भी मनफी नातिक अदद सिफर के बाएं जानिब हो तो वो सिफर से छोटा होता है। अगर कोई भी नातिक अदद सिफर के बाएं जानिब हो तो क्या होगा? वो सिफर से छोटा होगा। इसका मतलब वो क्या रहेगा? मनफी में रहेगा। तो मुस्बत नातिक एदाद का नसब नुमा मसावी हो तो जिस नातिक अदद का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो नातिक अदद बड़ा होता है। यानी दो मुस्बत नातिक अदद है और इनका नसब नुमा मसावी है तो जो नातिक अदद का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा जाहिर सी बात है वो अदद बड़ा होगा। अगर किसी भी कसर के नसब नुमा मसावी है तो शुमार कुनिंदा में जो अदद बड़ा है वो कसर बड़ी है। मतलब देखिए यहाँ पे 7/12, 4/12 और 2/12। यहाँ पे क्या है? 7/12 बड़ा है 4/12 से
और 4/12 बड़ा है 2/12 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि इनकी देखिए नसब नुमा जो है वो मसावी अदद है, 12 है, और ऊपर 7 4 2 है, 7 बड़ा है 4 से, इसलिए 7/12 ये कसर बड़ी रहेंगी 4/12 से। इसी तरह 4/12 भी 2/12 से कसर बड़ी रहेंगी। नातिक एदाद का नसब नुमा मसावी ना हो यानी गैर मसावी हो तो इनका नसब नुमा मसावी करके इनका छोटा बड़ापन तय करते हैं। अगर नातिक एदाद के नसब नुमा मसावी नहीं है तो हम क्या करते हैं, इनके नसब नुमा पहले मसावी करते हैं और उसके बाद में उनका छोटा बड़ापन तय करते हैं। ये हमने 5वीं क्लास में भी देखे हैं। किसी भी नातिक अदद में सिफर मिलाए या तफरीक करे तो वही नातिक अदद हासिल होता है। अगर किसी भी नातिक अदद में सिफर जमा करे या सिफर तफरीक करे तो नातिक अदद की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता, नातिक अदद वही अदद रहता है। कोई भी दो नातिक एदाद की जमा, तफरीक, हासिल ज़रब और खारिज किस्मत नातिक अदद आता है। कोई भी दो नातिक अदद रहेंगे, अगर उनकी हम जमा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नातिक अदद। तफरीक करेंगे तो क्या मिलेगा, नातिक अदद। हासिल ज़रब भी क्या आएगा, नातिक अदद, और खारिज किस्मत भी क्या रहेगा उसका, नातिक अदद ही रहेगा। दो नातिक एदाद के दरमियान बेशुमार नातिक एदाद होते हैं। कोई भी दो नातिक एदाद के दरमियान बेशुमार नातिक एदाद होते हैं, यानी 0.1, 0.001, 0.001, ऐसे बेशुमार नातिक एदाद के दरमियान, दो नातिक एदाद के दरमियान बेशुमार नातिक एदाद होते हैं। अगर मनफी नातिक एदाद की नसब नुमा मसावी हो, अगर कोई नातिक अदद मनफी है और उनके नसब में मसावी हो तो झैल के मुताबिक गैर मसावियत जाहिर हो रही है। यानी ये देखिए मिसाल, मनफी 3/5 बड़ा है मनफी 4/5 से, और मनफी 4/5 बड़ा है मनफी 8/5 से। यहाँ देखिए तीनों कसर के नसब नुमा 5-5 यानी मसावी है और शुमार कुरिंदा अलग अलग अदद है, लेकिन कसर मनफी में है। और कसर मनफी में रहेंगी तो जो जाहिरी तौर पे हमें छोटा नजर आ रहा है वो बड़ा रहेगा। यानी यहाँ पे देखिए 3 की कीमत कम है 4 के मुकाबले में, लेकिन कसर क्या है, मनफी में है, इसलिए 3 बड़ा है मनफी 4/5 से। मनफी 3/5 बड़ा रहेगा। ख्याल रखिए, मनफी अदद, कोई भी मनफी अदद, कोई भी मनफी नातिक अदद अगर जाहिरी तौर पे हमें बड़ा नजर आ रहा है तो समझ लीजिए वो उतना ही छोटा है। चलिए देखते हैं कुछ मिसालें। मिसाल नंबर 1 है, दर्ज झैल में से कौन सा नातिक अदद नहीं है। यहाँ देखिए हमें कुछ कसरें दी गई है, कुछ नातिक अदद दिए गए हैं और पहचानना है कि कौन सा नातिक अदद नहीं है। 2/5 है, 3/-7 भी है, 4/9 भी है, -7/9 भी है, 0/5 भी है, -8/7 भी है, 9/0, क्योंकि इसके नसब नुमा में क्या है, 0। 1/5 भी है। हमने अभी देखे कि किसी भी कसर के नसब नुमा में अगर 0 आए तो वो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है, वो कोई अदद ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी है 9/0 है, तो 9/0 जो है ये नातिक अदद नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब रहेगा। 9/0 ये नातिक अदद नहीं है। एक और मिसाल देखते हैं, मनफी 315/215 तकसीम मनफी 405/301 बराबर कितना। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों भी मुरक्कब कसरे हैं। जब कोई सही अदद आता है कसर में तो वो कसर कहलाती है मुरक्कब कसर। हम देखते हैं इसकी वजाहत। हम क्या करेंगे, तकसीम है दो कसरों के दरमियान, और तकसीम करते वक्त हम क्या करते हैं, तकसीम को ज़रब में तहवील कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हम पहले मनफी 3/15 जैसा कि वैसा हमने कॉपी कर लिए। अब ये जो तकसीम है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ज़रब, और ये जो कसर है ये हो जाएंगी उल्टी। इसे हमारे उस्ताद कहा करते थे नीचे मुंडी ऊपर पैर, यानी ये 3/1 ऊपर चला जाएगा शुमार कुनिंदा में और -4/5 नसब नुमा में आ जाएगा। यहाँ देखिए इस तरीके से ये कसर देखिए यहाँ पे उल्टी हो गई। हमारे बकौल हमारे उस्ताद इसे नीचे मुंडी ऊपर पैर करना कहते हैं। जब दो कसरों की तकसीम होती है तो तकसीम ज़रब में तहवील हो जाता है और बाद वाली कसर उल्टी हो जाती है, नसब नुमा शुमार कुनिंदा में और शुमार कुनिंदा नसब नुमा में। अब क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस तकसीम कर देंगे। मनफी 315 और मनफी 405, इसे 5 से अगर हम तकसीम करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, और अगर हम 45 से तकसीम करेंगे तो देखिए 315 45 के पहाड़े में आता है, हम इसे कट करेंगे 45 सते 315, और 45 के पहाड़े में 405 भी आता है, 45 9 405।
5। तो देखिए हमने ये क्रॉस करके ये कसरों को हमने तकसीम कर दिए, छोटी कर दी। अब 301 और 215 43 के पहाड़े में आते हैं। तो हम अगर 301 को तकसीम करेंगे 43 से तो 43 सते 301 और 215 को कट करेंगे तो आएगा 5। ये हमारे पास में 7 5 7 9। इस कसर को हम बराबर लिख लेते हैं -7/5। देखिए मनफी हमने अभी रहने दिए वैसे ही, -7/5 ज़र्ब का ज़र्ब और 7/-9। अब हम जब ज़र्ब करेंगे तो ऊपर ऊपर की ज़र्ब करते हैं और नीचे नीचे की ज़र्ब करते हैं, यानी शुमार कुनिंदा की ज़र्ब और नसब नुमा की ज़र्ब। तो 7 सती 49 और 5 9 45। अब दोनों में क्या है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों भी मनफी अदद है, तो मनफी से मनफी यहाँ हम कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिया हूँ। ये मनफी हम कैंसिल करेंगे, ऊपर मनफी नीचे मनफी कैंसिल। अब क्या बच गया हमारे पास में 49/45। लेकिन हमारा जो जवाब है वो है मुरक्कब कसर। तो 49/45 को हम मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे तो हो जाएगा 1 सही 4/45, यानी 45 एका 45, 45 और 4 49। 1 सही 4/45 हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए 1 सही 4/45। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। एक और सवाल देखेंगे। 15/34 के ज़रबी माकूस को 10/51 के ज़रबी माकूस से ज़रब देने पर आने वाले हासिल ज़रब का ज़रबी माकूस अदद कौन सा होगा? 15/34 का ज़रबी माकूस करते वक्त हम क्या करते हैं, अभी मैंने कहा आपसे बकौल हमारे उस्ताद, नीचे मुंडी ऊपर पैर, ये दोनों को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखते हैं वजाहत में। ये 15/34 का ज़रबी माकूस हो गया 34/15। कसर सेम है, सिर्फ नीचे की ऊपर चलेगी, ऊपर की नीचे आ गई। और 10/51 का ज़रबी माकूस हो गया 51/10। ज़रबी माकूस में हमने इनके तहवील कर दिए। अब इनकी ज़रब करनी है तो ऊपर ऊपर की ज़रब, नीचे नीचे की ज़रब, यानी 51/10 ज़रब 34/15। इनकी ज़रब करेंगे तो ये आ गया 1734/150। अभी क्या सवाल पूछे उन्होंने, माकूस से ज़रब देने पर आने वाले हासिल ज़रब का ज़रबी माकूस, यानी इसका ज़रबी माकूस करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे हम, नीचे मुंडी ऊपर पैर। यहाँ देखिए ये ऊपर चले गया 150/1734, ये हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 150/1734। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तो ये था नातिक और गैर नातिक एदाद का वीडियो। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेस्ट की लिंक दी गई है, ऑनलाइन टेस्ट है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।